राम भजन जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि राजकुमार रोड तो बकायदा राष्ट्रीय अनुसूची के विरोध में खड़ा हो गया भाई, छठी अनुसूची के विरोध में खड़ा हो गया, आदिवासी के विरोध में खड़ा हो गया। पहले नमस्कार दोस्तों, भारत में नया कानून वक्फ बोर्ड कानून लाया गया है। उसे लेकर भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोड घोर विरोध करते हैं और उसे लेकर मन्नालाल रावत उनका समर्थन करते हैं। मन्नालाल रावत का कहना है कि सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोड आदिवासी विरोधी है। आइए इसका पूरा मामला क्या है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। उससे पहले कि मन्नालाल रावत की फेसबुक पोस्ट पर चलते हैं दोस्तों, हम वक्फ बोर्ड के कानून की बात करने वाले हैं और वक्फ बोर्ड कानून क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों दरअसल बात यह है कि जब कोई भी व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा का दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। दूसरा यहाँ पर है कि जब वक्फ बोर्ड इस संपत्ति के शरिया के नियम को ही मुताबिक यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट में मिलने वाली रिटर्न पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा और गरीब कल्याण के लिए जनहित में कामों में खर्च किया जाता है। चौथा है कि देश में अभी भी यहाँ पर 30 वक्फ बोर्ड इंटर 70 करोड़ संपत्ति यानी कि 9.40 लाख एकड़ जमीनें फैली हुई है। यहाँ पर मैंने मन्नालाल रावत की फेसबुक पोस्ट खोल ली है। उन्होंने कहा है कि बापू डर गए क्यों। वक्फ बोर्ड कानून के विपक्ष में ही 225 वोट मिले हैं, जिसमें से एक वोट बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद का भी रहा है। फिर भी यहाँ पर सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सनातनियों को बांसवाड़ा डूंगरपुर में चुने हुए सांसद को वोट काम नहीं आया है। फिर भी यह बिल पास हो गया है बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद ने, जैसे कि 80% बिल का समर्थन कर रही हैं लोगों द्वारा, लेकिन इसे 20% ने साथ छोड़ा है, लेकिन 20% का विरोध करने के वालों का साथ दिया गया है। ऐसा एक बार नहीं है, पिछली बार भी हो चुका है। एक बार जो कि एक आदिवासी वाहन सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के समर्थन में वोट करने के लिए बारी आई है, तो वह वोट भी आदिवासियों के साथ नहीं, आदिवासी विरोधी उम्मीदवारों के पक्ष में खड़े थे। और आज भी यहाँ पर मोदी जी और अमित शाह के भाजपाइयों के आदिवासियों को आदिवासी के क्षेत्रों में ही 5वीं और 6ठी अनुसूची के राज्य क्षेत्रों में ही आदिवासियों की जमीन पर अनेक मकान, खेत, जंगल, जमीन, इन पर वक्फ कानून लागू नहीं होगा। आदिवासियों की 1 इंच भी जमीन नहीं लेंगे कोई मुस्लिम, वक्फ बोर्ड अधिनियम नहीं कर सकेगा। इसे लेकर आपको बता दें कि जल जंगल जमीन के लिए एक नया कानून भी लाया गया था, जो कि दिलीप सिंह भूरिया द्वारा पेश एक्ट 1996 के तहत यही जमीन के लिए आपको सुरक्षा कवच का कार्य करता है। और जिस प्रकार से मन्नालाल रावत कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन, खेतों और जमीनों पर वक्फ कानून लागू नहीं होगा, कोई भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड अधिनियम के अधिकार नहीं कर सकेगा। ऐसा जबरन से कानून संसद में लाया गया है। राजकुमार रोड भारत आदिवासी पार्टी के विरोध में वोट किया है। आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने वाले ताकतों को राजकुमार रोड ने वोट दिया है। मैं यहाँ पर मन्नालाल रावत जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आदिवासियों के हंसते जंगल को कांग्रेस ने लिया है? क्या हंसते जंगल में यहाँ पर किसने लिया है और किनका शासन चल रहा है वर्तमान में? जहाँ पर हैदराबाद, जो तेलंगाना हैदराबाद में जंगलों को 400 एकड़ से अधिक जमीनों को यहाँ पर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यहाँ पर क्या ये जमीन कौन कब्जा कर रहा है? मन्नालाल रावत जी ने यहाँ पर राहुल गांधी और सांसद राजकुमार रोड का फोटो लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो। और साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से मन्नालाल रावत जी ऊपर लिखते हैं कि यहाँ पर बहुत है सनातनियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर के चुने गए सांसद राजकुमार रोड का वोट काम नहीं आया है। सबसे पहले तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्या सनातनी है या आप आदिवासी हो? इसे लेकर सांसद मन्नालाल रावत के खुद ही यहाँ पर उन्हीं का समझ उन पर शौक कर रहा है, जो कि रावत राजपूत है या भील है, राजपूत है या भील है। राजपूत समाज में उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। लेकर मन्नालाल रावत को खुद को नहीं पता है कि वह आदिवासी है या राजपूत है। अगर राजपूत है तो वह SC/ST का कि आदिवासी सीट पर ST के आरक्षित सीट पर चुनाव कैसे लड़ा? ये उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत से सवाल है। आदि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहीं न कहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से आते होंगे
होंगे, लेकिन वहां पर कितनी जनसंख्या, जो कि 80% जनसंख्या क्या वक्फ कानून का विरोध कर रही है? अगर विरोध नहीं कर रही है तो ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और सांसद राजकुमार रोज जिस प्रकार से विपक्ष का साथ दिया है, क्या ये सही है या गलत है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।